गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको विद्युत परिपथ का परिचय एवं प्रकार पढ़ाया था। आज मैं आपको फ्यूज का परिचय एवं फ्यूज के प्रकार पढ़ाऊंगा। आज की यह क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्यूज विद्युत परिपथ का एक मुख्य घटक है। तो आइए फ्यूज का परिचय जानते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा साधन है जो परिपथ में आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित होने पर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज वायर के रूप में हम कम गलनांक वाले पदार्थ का उपयोग इसलिए करते हैं जिससे यह परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने पर आसानी से पिघल सके। तो ये था फ्यूज का परिचय। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा साधन है। आप जानते हैं कि फ्यूज का उपयोग हम इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं, और यह सेफ्टी डिवाइस उच्च करंट पर या अधिक करंट पर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है। फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, अर्थात जब अधिक करंट के कारण परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो कम गलनांक का पदार्थ फ्यूज के लिए इस्तेमाल करने पर वह पदार्थ पिघल करके सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज वायर के रूप में हम कम गलनांक वाले पदार्थ का उपयोग इसलिए करते हैं जिससे यह परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने पर आसानी से पिघल सके। अगर हमने उच्च गलनांक वाले पदार्थ का उपयोग फ्यूज वायर के रूप में किया तो यह जब परिपथ की करंट अधिक होगी तो उस दौरान पिघलेगा नहीं। इसलिए फ्यूज के लिए हम चांदी या कॉपर, तांबा उपयोग करते हैं, लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला टॉपिक है फ्यूज के प्रमुख प्रकार। फ्यूज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, खुले प्रकार का फ्यूज अर्थात ओपन टाइप फ्यूज। दूसरा, अर्धबंद प्रकार का फ्यूज अर्थात सेमी ओपन टाइप फ्यूज। तीसरा, बंद प्रकार का फ्यूज अर्थात क्लोज टाइप फ्यूज। अब हम तीनों टाइप के फ्यूज को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है खुले प्रकार का फ्यूज। इस प्रकार के फ्यूज की तार पूर्ण रूप से खुले वातावरण में रहता है। जो फ्यूज वायर है ये पूरी तरह से हवा में रहता है। इस प्रकार के फ्यूज का उपयोग अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है। सामान्यतः इस तरह के फ्यूज उच्च विभव की लाइनों अर्थात हाई टेंशन लाइनों में कम करंट के लिए उपयोग में लाई जाती है। खुली हवा में लगे होने के कारण इन्हें एरियल फ्यूज के नाम से जाना जाता है। जो खुले प्रकार के फ्यूज है, क्योंकि ये खुली हवा में रहते हैं इसलिए इन्हें एरियल फ्यूज के नाम से हम जानते हैं। ये फ्यूज पोल माउंटेड सबस्टेशनों अथवा ट्रांसफार्मर की एक्टिव साइड पर लगाए जाते हैं। इसके लिए तांबे की तार का उपयोग किया जाता है। जो एरियल टाइप के फ्यूज हैं इसके लिए हम तांबे की पतली तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये कम करंट के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। फ्यूज का जो दूसरा प्रकार है अर्धबंद प्रकार का फ्यूज। इस प्रकार के फ्यूज पोर्सिलीन अथवा बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग बेस या आधार कहलाता है, दूसरा भाग कैरियर तथा तीसरा भाग एलिमेंट कहलाता है। आधार वाले भाग में इनपुट एवं आउटपुट सप्लाई को जोड़ा जाता है, जबकि कैरियर वाले भाग पर उचित रेटिंग एवं आउटपुट सप्लाई को उचित रेटिंग का फ्यूज तार बांधा जाता है। परिपथ को सप्लाई के साथ जोड़ने के लिए हम कैरियर पर एक निर्धारित मान का फ्यूज वायर बांधते हैं।
कम करंट के लिए पतला तार और अधिक करंट के लिए हम मोटे तार का एलिमेंट उपयोग में लाते हैं। जब कभी परिपथ में ओवरलोड अथवा शॉर्ट सर्किट के कारण अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो फ्यूज तार गलकर परिपथ को सप्लाई से पृथक कर देता है। इस तरह यह विद्युत परिपथ के साथ साथ उपकरणों को सुरक्षित करता है। किटकैट फ्यूज इस फ्यूज का एक उदाहरण है। जो अर्धबंद प्रकार का फ्यूज है उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है किटकैट फ्यूज, क्योंकि इसमें ये न तो पूर्ण रूप से बंद है और न पूर्ण रूप से खुला। यह फ्यूज सामान्यतः 5 एम्पीयर से लेकर के 300 एम्पीयर क्षमता के बनाए जाते हैं, क्योंकि इन फ्यूजों में जब फ्यूज तार पिघल जाता है तो इसके बाद भी इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इसे रिवायरेबल फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा हम जो है फ्यूज कैरियर पर फ्यूज वायर बांध सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिवायरेबल फ्यूज भी है। फ्यूज में जो तीसरा प्रकार है यह है बंद प्रकार का फ्यूज। तो बंद प्रकार के फ्यूज के अंतर्गत ऐसे फ्यूज आते हैं जिनकी फ्यूज तार पूर्ण रूप से वातावरण के प्रभाव से मुक्त होते हैं। ये फ्यूज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो बंद प्रकार के फ्यूज हैं ये पूर्ण रूप से हवा से मुक्त रहते हैं, यानी इसमें ऑक्सीडेशन की कोई संभावना नहीं रहती। ये फ्यूज 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्ट्रिज फ्यूज, दूसरा HRC फ्यूज। तो आइए देखते हैं कि कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है। कार्ट्रिज फ्यूज इस तरह के फ्यूज में एक कांच का खोखला कंटेनर होता है जिसके दोनों सिरों पर धात्विक कैप या टोपी लगी होती है। इस धात्विक कैप के साथ एक निर्धारित मान का फ्यूज वायर शोल्डर अथवा ब्रेजिंग करके लगा दिया जाता है तथा कंटेनर के दोनों सिरों को कैप से बंद करके इस कंटेनर को निर्वात या वैक्यूम कर दिया जाता है। हवा के सीधे संपर्क में न आने से यह फ्यूज अधिक विश्वसनीय ढंग से कार्य करते हैं। इस तरह के फ्यूज कम करंट रेटिंग के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः ये फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोगी होते हैं। इनकी रेटिंग 60 एम्पीयर तक होती है। जो कार्ट्रिज फ्यूज है इसका कंटेनर कांच या बेकेलाइट का होता है। फ्यूज वायर के रूप में इसमें हम कॉपर अर्थात तांबा या टिन आलेपित तांबा या जो महंगे उपकरण है उसमें चांदी की फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं और इनकी रेटिंग 60 एम्पीयर तक होती है। बंद प्रकार के फ्यूज में जो दूसरा टाइप है यह है HRC फ्यूज। HRC अर्थात हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इस फ्यूज का पूरा नाम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है। इस तरह के फ्यूज में फ्यूज तार कांच अथवा पोर्सिलिन के कंटेनर में होता है। जिस तरह से कार्ट्रिज फ्यूज में फ्यूज का जो कंटेनर है ये कांच और बेकेलाइट या पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक ऐसे ही जो ये HRC फ्यूज है इसका कंटेनर भी कांच अथवा पोर्सिलिन का बना होता है। यह तार चांदी का होता है। तो इसमें जो तार लगा होता है इसमें चांदी का तार फ्यूज के लिए लगा रहता है। इसके कारण इस फ्यूज की कीमत महंगी होती है तथा फ्यूज कंटेनर के दोनों सिरों पर लगी कैप पर इस तार को ब्रेजिंग करके लगाया जाता है। कंटेनर में उच्च ताप वहन करने वाले इंसुलेटिंग पदार्थ जैसे सेरेमिक का ये गुण है कि ये ज्यादा ताप को सहन कर सकता है। और आप लोग जानते हैं कि जब हाई करंट चलती है तो उस समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, उसी तापमान से वो फ्यूज वायर पिघलता है। तो उस तापमान को सहने के लिए जो कंटेनर है कंटेनर में ऐसा इंसुलेटिंग पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादा ताप वहन कर सके। इस प्रकार के फ्यूज कुछ क्षण तक मशीनों के स्टार्टिंग उच्च धारा को वहन करने के गुण के कारण उद्योगों में लगे वैद्युतिक पैनलों में उपयोगी होते हैं। हम जानते हैं कि उद्योगों में भिन्न भिन्न प्रकार की मोटरें
कार्य में लाई जाती है। और ये जो मोटर है ये सिंगल फेज अथवा 3 फेज की होती है। स्टार्टिंग में जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं ये 2.5 से और 5-6 गुना तक करंट लेती है, जबकि जो 3 फेज की मोटरें होती हैं ये 2.5 से 3 गुना करंट लेती है। तो स्टार्टिंग करंट को सहने की क्षमता इन फ्यूज में होती है, इसलिए इनका उपयोग अधिकांशतः उद्योगों में किया जाता है। यह फ्यूज 1250 एम्पीयर तक की क्षमता के बनाए जाते हैं। तो ये था HRC फ्यूज। आइए अब देखते हैं कि इस पाठ में आपने क्या कुछ सीखा। तो पहले मैं इस पाठ से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपके लिए लाया हूं। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिए। पहला प्रश्न है फ्यूज किसे कहते हैं। जनरली यह क्वेश्चन परीक्षाओं में या जब आप इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं तो वहां पूछे जाते हैं। तो फ्यूज किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है खुले प्रकार के फ्यूज का उदाहरण बताओ। चौथा क्वेश्चन है खुले प्रकार के फ्यूज का उपयोग कहां किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है किट-कैट फ्यूज के मुख्य भागों के नाम बताइए। छठा क्वेश्चन है बंद प्रकार के फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। सातवां क्वेश्चन है फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। आठवां क्वेश्चन HRC फ्यूज का पूरा नाम बताओ। नौवां क्वेश्चन है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है किट-कैट फ्यूज के आधार व कैरियर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में ले लिए थे, इनका आंसर आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। प्रश्नों के बाद मैं एक उत्तरमाला भी आपके लिए लाया हूं, तो आप ध्यान से अब उत्तरों को भी नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन था फ्यूज किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा साधन है जो आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि फ्यूज किसे कहते हैं। एक बार पुनः मैं इसे दोहरा रहा हूं आंसर को। फ्यूज विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा साधन है जो आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है। अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन था फ्यूज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है खुले प्रकार का फ्यूज, दूसरा है अर्धबंद प्रकार का फ्यूज और तीसरा है बंद प्रकार का फ्यूज। जो बंद प्रकार के फ्यूज है इनके फिर मैंने आपको 2 टाइप बताई। तो एक था कार्ट्रिज फ्यूज और दूसरा था HRC फ्यूज। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था खुले प्रकार के फ्यूज का एक उदाहरण बताइए। तो खुले प्रकार के फ्यूज का एक उदाहरण एरियल फ्यूज। चौथा क्वेश्चन था खुले प्रकार के फ्यूज का उपयोग कहां किया जाता है। तो खुले प्रकार के फ्यूज का उपयोग हम HT लाइनों में अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए करते हैं। इन फ्यूजों का उपयोग सब स्टेशनों में जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं या ट्रांसफार्मर की HT साइड पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था किट-कैट फ्यूज के मुख्य भागों के नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया किट-कैट फ्यूज के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग मैंने बताया था आपको आधार या इसे हम बेस कहते हैं। दूसरा भाग मैंने आपको बताया था कैरियर और तीसरा भाग बताया था एलिमेंट। एलिमेंट को हम कैरियर पर बांध देते हैं। अगला क्वेश्चन था बंद प्रकार के फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो बंद प्रकार के फ्यूज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज और HRC फ्यूज। इसमें अगला क्वेश्चन था फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 था फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। तो फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और ऊष्मा के प्रभाव से ही फ्यूज गल करके सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन HRC फ्यूज का पूरा नाम बताइए। तो HRC फ्यूज का पूरा नाम है
हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या बताया? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 9 था फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए। अधिक गलनांक का अगर फ्यूज वायर यूज करेंगे तो गलेगा नहीं, तो इसलिए फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था किटकैट फ्यूज के आधार व कैरियर किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो किटकैट फ्यूज के आधार व कैरियर जनरली पोर्फिरिन, जिसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं, और बैकेलाइट के भी बनाए जाते हैं। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न जिनके उत्तर मैंने आपको यहाँ बताए। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रोमांचक टॉपिक के साथ आपके समक्ष में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद।